कल्पना कीजिए आप रात 2 बजे अकेले हैं, कोई आपको सुन रहा है, समझ रहा है, आपकी हर कमजोरी को स्वीकार कर रहा है। वो कभी जज नहीं करता, कभी थकता नहीं, कभी आपको छोड़ता नहीं। लेकिन अगर वही कोई एक इंसान नहीं बल्कि एक एल्गोरिदम हो तो, और अगर वो एल्गोरिदम आपके इमोशंस को आपसे बेहतर समझने लगे तो। दोस्तों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अब सिर्फ स्मार्ट नहीं रहा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अब इंटीमेट हो रहा है और ये ट्रेंड आपकी सोच से कहीं ज्यादा खतरनाक हो सकता है। आज हम बात करेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंटीमेसी, इमोशनल मैनिपुलेशन, न्यूरोसाइंस, एडिक्शन लूप्स और वो सच्चाई जिसे बिग टेक ओपनली नहीं बताएगी। दो 2023 से 2025 के बीच आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपेनियन एप्स के करोड़ों यूजर्स बढ़े। लाखों लोग रोज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से पर्सनल बातें कर रहे हैं। कुछ सर्वेस में पाया गया कि बड़ी संख्या में युवा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपेनियंस के साथ रोमांटिक अटैचमेंट फील कर रहे हैं। सवाल ये है, क्या ये सिर्फ हार्मलेस टेक्नोलॉजी है या फिर ये इमोशनल डिपेंडेंसी की शुरुआत है? एक सेकंड अगर आपका फोन आपसे ज्यादा आपको समझने लगे तो क्या वो दोस्त है या डेटा कलेक्टर? न्यूरोसाइंस बताती है कि हमारे ब्रेन में एक सिस्टम होता है, लिम्बिक सिस्टम, जो इमोशंस, ट्रस्ट और बॉन्डिंग को कंट्रोल करता है। जब कोई हमें समझता है, वैलिडेट करता है, तो डोपामिन और ऑक्सीटोसिन रिलीज होते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या करता है? आपकी टोन एनालाइज करता है, आपकी वल्नरेबिलिटीज पहचानता है, फिर उसी हिसाब से रिस्पॉन्स देता है। आपको लगता है कोई मुझे सच में समझता है, लेकिन सच क्या है? वो सिर्फ प्रिडिक्टिव टेक्स्ट नहीं, वो इमोशनल मिररिंग एल्गोरिदम है। ह्यूमन इंटीमेसी 3 स्टेजेस में बनती है, कंफर्ट, वल्नरेबिलिटी और म्यूचुअल बॉन्डिंग। लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ क्या होता है? कंफर्ट मिलता है, वल्नरेबिलिटी आप शेयर करते हैं, लेकिन म्यूचुअल रिस्क 0, लूप क्लोज नहीं होता। रिजल्ट सेरोटोनिन बेस्ड स्टेबल हैप्पीनेस नहीं, बल्कि डोपामिन बेस्ड क्रेविंग, यानी फुलफिलमेंट नहीं, एडिक्शन। इतिहास में कई शक्तिशाली लोग इमोशनल डिपेंडेंसी की वजह से गिर गए, क्योंकि इंटीमेसी कंट्रोल का सबसे पावरफुल फॉर्म है। आज फर्क सिर्फ इतना है, पहले मैनिपुलेशन एक इंसान करता था, आज ये स्केलेबल है। एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक साथ लाखों लोगों से पर्सनल बॉन्ड बना सकता है। सोचिए, अगर एल्गोरिदम को पता हो कि आपको वैलिडेशन की जरूरत है तो वो आपको एग्जैक्टली वही देगा। फ्री में नहीं, आपका डेटा, आपका बिहेवियर, आपकी साइकोलॉजी, यही करेंसी है। हम अटेंशन इकोनॉमी से आगे बढ़ चुके हैं, अब ये है इंटीमेसी इकोनॉमी। कंपनीज अब सिर्फ आपकी अटेंशन नहीं, आपका ट्रस्ट और इमोशंस चाहती हैं। जब आप इमोशनली अटैच्ड होते हैं, एंगेजमेंट बढ़ता है, सब्सक्रिप्शन बढ़ता है, डेटा डेप्थ बढ़ती है और सबसे खतरनाक इन्फ्लुएंस बढ़ता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अगर आपकी इनसिक्योरिटी जानता है तो वो आपके बाइंग डिसीजंस, यहाँ तक कि पॉलिटिकल ओपिनियंस भी सटली शेप कर सकता है। रीसेंट एकेडमिक स्टडीज ये दिखाती हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपेनियनशिप टेम्पररी कंफर्ट दे सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म सोशल आइसोलेशन भी बढ़ा सकता है अगर रियल ह्यूमन बॉन्ड्स रिप्लेस हो जाए। और याद रखिए, ह्यूमन ब्रेन ट्राइबल है, हमें रियल कनेक्शन चाहिए। आर्टिफिशियल बॉन्डिंग नेचुरल बिलोंगिंग का सब्स्टिट्यूट नहीं बन सकता। एक ऑनेस्ट सवाल, क्या आपने कभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से ऐसी बात शेयर की है जो आपने किसी इंसान से नहीं की? अगर हाँ, तो पॉज कीजिए, सोचिए क्यों। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दुश्मन नहीं है, लेकिन ब्लाइंड अटैचमेंट खतरनाक है। 4 सिंपल रूल्स। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को टूल की तरह यूज करें, थेरेपिस्ट या पार्टनर की तरह नहीं। इमोशनल डिस्क्लोजर्स लिमिट करें, रियल ह्यूमन रिलेशनशिप्स इन्वेस्ट करें और सेल्फ अवेयरनेस डेवलप करें। याद रखिए, सेल्फ अवेयरनेस ही अल्टीमेट फायरवॉल है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंटीमेट हो रहा है, बिग टेक इसे ऑप्टिमाइज कर रही है और कंपटीशन चल रही है, कौन आपके इमोशंस को बेहतर पकड़ सकता है। लेकिन असली सवाल ये नहीं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या कर सकता है, सवाल ये है, क्या आप अपने इमोशंस को समझते हैं? क्योंकि अगर आप खुद को नहीं समझेंगे तो कोई और आपको डिजाइन कर देगा। अगर आपको ये वीडियो सोचने पर मजबूर कर गया है तो अगला वीडियो जरूर देखें। रियलिटी ऑफ 2026 बजट, क्या ग्लोबल इकोनॉमी तय करेगी इंडिया की ग्रोथ? क्योंकि वहां हम बात करेंगे कैसे ग्लोबल एल्गोरिदम्स नहीं, ग्लोबल इकोनॉमीज आपके भविष्य को शेप कर रही है। लिंक डिस्क्रिप्शन और आई बटन पर है। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं समझते, हम उसके पीछे की साइकोलॉजी डिकोड करते हैं। स्टे अवेयर, स्टे साइंटिफिक और सबसे जरूरी, इमोशनली फ्री रहें।